हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपका बहुत ही प्यारा और मज़ेदार फिजिक्स का सवाल है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो आज आप लोग का स्क्रीन पर पहला सवाल है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य यानी कि काम, मात्रक यानी कि मापना। तो आपका आंसर हो जाएगा जूल। अब आपका अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूरी का। अब आपका अगला सवाल है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पास्कल। अब आपका अगला सवाल है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा एम्पीयर। अब आपका अगला सवाल है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी। अब आपका अगला सवाल है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कैंडेला। अब आपका अगला सवाल है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है। यानी कि आसमान में जो बादल इधर से उधर मंडराते रहते हैं उस किस कारण से। तो उसका आंसर हो जाएगा घनत्व के कारण से। अब आपका अगला सवाल है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अब आपका अगला सवाल है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होते हैं। अब आपका अगला सवाल है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी में। अब आपका अगला सवाल है रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब आपका अगला सवाल है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। अब आपका अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किए थे। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह किसने दिए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। अब आपका अगला सवाल है बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक क्या होता है। यानी कि बर्फ पर जब दाब पड़ता है तो उसका गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वह घट जाता है। अब आपका अगला सवाल है कि सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब आपका अगला सवाल है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाना पड़ता है। यानी कि दूध से जो क्रीम बनता है तब उस टाइम कौन सा बल लगता है। तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल लगता है। अब आपका अगला सवाल है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा पलवन के नियम से संबंधित है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। भगवान।